भजन है वो दाऊद ने लिखा है। दाऊद जो है आज के इस भजन में हम देखकर जान सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है। दाऊद जो है आज के भजन को हम पढ़कर जान सकते हैं कि सच में इस समय दाऊद जो है ना वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ लग रहा है। दाऊद का मन इस समय कितना आशीषों से भरा हुआ है हम इस भजन को पूरा पढ़कर हम जान सकते हैं। 1 नंबर आयत जो अभी हमने पढ़ी थी उस 1 नंबर आयत में दाऊद लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, आमीन। 2 नंबर आयत में दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा। 3 नंबर आयत में दाऊद कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, आमीन। सच में दाऊद के मन में इस समय आशीषें जो भरी हुई हैं, उन आशीषों का भरने का कारण है। वो कारण क्या है मालूम है? दाऊद के जीवन में इस समय आशीषें भरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दाऊद को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो मिल गया है। क्या मिल गया है? प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। 4 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 4 नंबर आयत में दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 6 नंबर आयत में दाऊद लिखता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। और जब 5 नंबर आयत को हम देखते हैं तो 5 नंबर आयत में दाऊद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने भी परमेश्वर की और यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, आमीन। दाऊद प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर जो है वो उसे मिल जाता है। यहां पर दाऊद ने ये जो बात लिखी है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन ली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। इन आयतों का मतलब ये है कि दाऊद हमें ये बताना चाहता है कि सच में परमेश्वर जीवित है, जीवित। उसे हमारी मुश्किलों के बारे में मालूम है, वो जीवित है, उसे मालूम है, तभी तो हमारी वो सुनता है, तभी तो हमें वो कष्टों से बाहर निकालता है। दाऊद बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है ना वो अपने प्यारों से प्रेम करता है, वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। सिर्फ प्रेम कर छोड़ नहीं देता, अपने प्रेम करने वालों की प्रार्थनाओं का वो उत्तर भी देता है। जब सच में हम भी ऐसे परमेश्वर से मिलते हैं ना जो हमसे प्रेम करता है और हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तब हमें कोई ना भी कहे ना, तब भी हम दूसरों को जाकर उसका प्रचार करते हैं, तब भी हम दूसरों को जाकर उसके सुसमाचार के बारे में बताते हैं। दाऊद जो है ना, दाऊद भी इस समय परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। इस समय वो परमेश्वर का प्रचार करता घूम रहा है। 8 नंबर आयत में वो किस तरह से प्रचार करता है परमेश्वर का? 8 नंबर आयत में वो कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। दाऊद कहता है प्रचार करता हुआ कि परख कर देखो, मेरे परमेश्वर को परख कर देखो कि वो कैसा भला है, कैसा। इस परख को देखो, परख कर देखो। इसका मतलब जो है ना, ये नहीं है कि तुम परमेश्वर से पैसे मांगो वो तुम्हें पैसे दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है तुम परमेश्वर से गाड़ियों को मांगो तो वो तुम्हें गाड़ियां दे देगा, तुम घरों को मांगो तो वो तुम्हें घर दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है। परख कर देखो का मतलब ये नहीं है। दाऊद का कहने का अर्थ ये है कि तुम परख कर देखो, तुम परख कर देखो कि वो तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ेगा। तुम परख कर देखो वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ेगा। वो तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा नहीं, तुम्हारी जरूरतों के मुताबिक तुम्हें देगा। जितनी तुम्हें जरूरत है उतना ही तुम्हें देगा। तुम परख कर तो देखो उस परमेश्वर को। पर उस आशीष को पाने
पाने के लिए दाऊद कहता है कि आप सबको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, दाऊद कहता है। 9 नंबर और 10 नंबर आयत के अंदर दाऊद इस तरह से लिखता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। दाऊद 9 नंबर आयत में कहता है, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। और 10 नंबर आयत में भली वस्तु की घटी ना होगी, यानी कि जो वस्तु उस इंसान के लिए सही नहीं है, उसके जीवन के लिए सही नहीं है, परमेश्वर वो उसे नहीं देगा। जो उसके लिए भली है उसको वो कभी भी घटी ना होने देगा, लिखा हुआ। अब परमेश्वर का भय मानने वाले को घटी नहीं होती, लिखा है। परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य का जीवन जो है ना, वो कैसा होता है? परमेश्वर को खोजने वाले के जीवन में भली वस्तु की घटी नहीं होती। परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? दाऊद जो है ना, 4 बातें बताता हुआ लिखता है। परमेश्वर के भय मानने वाले मनुष्य और परमेश्वर के खोजने वाले मनुष्य का जीवन कैसा होता है, 4 बातों में बताता है। 4 बातों में पहली बात 13 से लेकर 14 नंबर आयत में लिखी है। दाऊद कहता है, पहली बात कि वो अपने जीव को बुराई से रोक कर रखता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। दूसरी बात दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपने मुंह की चौकसी करता है और कोई गलत बात अपने मुंह से ना निकालता है। तीसरी बात दाऊद कहता है कि परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य जो है ना, वो बुराई को छोड़कर भलाई करता है। और चौथी बात, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य वो मेल मिलाप में जोर लगाता है। ये 4 बातें करता है। ये 4 बातें निशानी है किसकी? परमेश्वर के भय मानने वाले मनुष्य की। इस समय सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की घटी ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आप भी भली वस्तुओं को परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए, अनुग्रह से भरे हुए पा सके? उसके लिए दाऊद हमें कहता है कि ये 4 कार्य हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 कार्य जो करता है, जो अपने जीभ से बुराई को रोक कर रखता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अपने मुंह से गलत बात नहीं निकलने देता, जो बुराई को छोड़कर भलाई करता है, जो मेल मिलाप में जोर लगाता है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है और उसके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं? क्या आप ये जो 4 बातें दाऊद ने वचन में बताई हैं, 13 और 14 नंबर आयत, इन पर चलने के लिए क्या आप मेहनत करते हैं? क्या आप जोर लगाते हैं? पिछले हफ्ते बुधवार की बाइबल स्टडी के अंदर हमने परमेश्वर के भय मानने का अर्थ जो था वो देखा था न्यायियों की पुस्तक में, कि इजरायलियों ने क्या पाप किया। वो जो पाप था उसका मतलब था परमेश्वर का भय ना मानना। मैंने आपसे पूछा था कि इजरायलियों का सबसे बड़ा पाप क्या था? सबसे बड़ा पाप नहीं, इजरायलियों ने कौन सा पाप किया था, मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको याद होगा पिछले बुधवार को। सच में बहुत से लोग जो है ना, वो क्या समझते हैं कि चोरी करना पाप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हत्या करना पाप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नफरत करना, अपने मन में किसी के बारे में बुरा विचार रखना, व्यभिचार, इन सब चीजों को लोग पाप समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पाप नहीं है। झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये पाप नहीं है। ये पाप का फल है, जो पाप करने के बाद हमारे जीवन में आता है। ये पाप का फल है, पाप का फल। फिर पाप क्या है? न्यायियों की पुस्तक 21 की 25 में हमने पढ़ा था, इजराइलियों ने क्या पाप किया था। वचन में लिखा है, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता वही वह करता था।
इस्राएलियों का पाप क्या था कि जिसको जो ठीक लगता था वो वही करता था। ये इस्राएलियों का सबसे बड़ा पाप था। वो इस्राएली अपनी मनमर्जी करते थे, परमेश्वर की मर्जी अनुसार नहीं। जो उन्हें ठीक जान पड़ता था वो करते थे, और वही उनके लिए सबसे बड़ा पाप गिना गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या हुआ कि अपनी मर्जी नहीं, जो सच में परमेश्वर को ठीक जान पड़ता है वो हमने करना है। वो परमेश्वर को फिर क्या ठीक जान पड़ता है? हमने वचन में पढ़ा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक के रख। परमेश्वर को क्या ठीक जान पड़ता है? अपने मुंह की चौकसी कर। परमेश्वर को क्या ठीक जान पड़ता है? बुराई को छोड़कर भलाई कर। परमेश्वर को क्या ठीक जान पड़ता है? मेल मिलाप में जोर लगाना। ये परमेश्वर के भय मानने वाले मनुष्य की निशानी है। और ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी भी चीज की घटी ना होगी, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। सच में हम विश्वासियों के लिए ऐसा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है ना, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर को खोजने वाले धर्मी की ओर लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है। 15 नंबर आयत में लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर 15 नंबर आयत को पढ़ें। आइए एक आवाज में पढ़ें। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी बुराई की ओर लगे रहते हैं। आमीन। सच में हमने इसलिए परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर यहोवा की आंखें उसकी ओर लगी रहती है, एक पल के लिए भी हटती नहीं है। वो उसकी विनती को भी सुनता है। 17 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 17 नंबर आयत में दाऊद कहता है कि परमेश्वर का भय मानने वाला वो धर्मी जन जो यहोवा को पुकारता है, सच में वो धर्मी जन जिस समय यहोवा परमेश्वर को पुकारता है तो यहोवा उसकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता भी है। सिर्फ वो सुनता नहीं है, अपने धर्मी जन की, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी वो सुनता भी है और उसको वो सब विपत्तियों से छुड़ाता भी है। 18 नंबर आयत में दाऊद कहता है कि यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। दाऊद अपने जीवन के अनुभव से कहता हुआ लिखता है 19 नंबर आयत में। दाऊद कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। आमीन। सच में ये दाऊद का जीवन का एक्सपीरियंस है कि धर्मी जन पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर अपने उस धर्मी जन को उन विपत्तियों से मुक्त करता है, आजाद करता है। बहुत से लोगों की सोच है कि जो धर्मी जन है, उस धर्मी जन पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ये लोगों की बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत। बाइबल में हम सबने यूसुफ के बारे में पढ़ा है। बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। वो एक धर्मी जन था। उसके जीवन में बहुत मुश्किलें थी, बहुत ज्यादा। उसके अपने भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की। उसके अपने भाइयों ने उन्हें उस यूसुफ को मिस्र में बेच दिया। यूसुफ ने मिस्र में जाकर पोतीफर नाम के एक इंसान के घर में गुलामी की। पोतीफर की जो पत्नी थी वो उससे संबंध बनाना चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लगता था, परंतु उसने परमेश्वर की नजर में पाप नहीं किया। उसे झूठ बोलकर, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में भिजवाया गया। झूठे इल्जाम में फंसाकर उसको जेल में भिजवाया गया। पर हम सब जानते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपनी जीभ से बुराई को रोक कर रखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने अपने मुंह की चौकसी की। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने बुराई को छोड़कर भलाई की।
इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने नफरत को छोड़कर मेल को ढूंढा, मेल को। वो इतनी मुश्किलों में भी एक अच्छा जीवन कैसे बिता पाया? कैसे? इतनी परेशानियों में भी वो अच्छा जीवन कैसे बिता पाया? उसका कारण सिर्फ एक था, एक, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। वो जानता था कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा अपने जन को उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। वो जानता था इस बात को। ये परमेश्वर का भय मानने वाले योसेफ का विश्वास था। हालेलुया। सिर्फ योसेफ ही नहीं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में अब्राहम, अय्यूब, यशाया, यिर्मयाह, पौलुस, पतरस, यूहान, याकूब, हर एक धर्मी जन पर विपत्तियां आई, हर एक धर्मी जन पर, परंतु वे सब अंत तक विश्वास में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करवाता है। हालेलुया। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यीशु उनको उन सब से मुक्त कराता है। एक बार फिर से कहें, मुझ पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु मेरा यीशु उनको उन सब से मुक्त करवाता है। वह मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। सच में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमें विपत्तियों से मुक्त करवाता है। कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप धर्मी हैं, यदि आप परमेश्वर का कार्य सच्चे मन से कर रहे हैं तो आप पर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। कभी भी ऐसा मत सोचिए। दाऊद कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर आपको उन सब से मुक्त करवाएगा। यह परमेश्वर का वादा है, यह दाऊद का विश्वास है। दाऊद भी अपना जीवन ऐसे बिताता है। हो सकता है कि आप में से किसी को इन आयतों को पढ़कर गुस्सा आ रहा हो सकता है कि आप जो है ना कहना चाहते हो कि पास्टर जी, आपको क्या मालूम कि दाऊद तो राजा था, राजा। पास्टर जी, आपको क्या मालूम, वो महलों में रहता था, उसके पास तो सब कुछ था, सब कुछ। वो खुशियों से भरा था, खुशियों से। उसके जीवन में मुश्किलें कम थी क्योंकि वो राजा था, राजा। इसलिए तो वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर किया करूंगा। उसके पास सब कुछ था, तभी तो वो कहता है इन बातों को। पास्टर जी, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। दाऊद के जीवन की मुश्किलों से 10% ज्यादा मेरे जीवन में मुश्किलें हैं। दाऊद के जीवन में क्या मुश्किलें होंगी? मेरे जीवन जो है ना मुश्किलों से भरा हुआ है। हो सकता है कि आप में से कोई जन ऐसा सोचता हो। इसीलिए दाऊद जो है वो आज के वचनों को लिख रहा है, क्योंकि वो राजा है। वो आराम से महलों में बैठा हुआ था और बैठे बैठे सोच रहा था, सामने नृत्य चल रहा था, नृत्य को देखता हुआ वो वचन को लिख रहा था। अगर आप में से भी कोई ऐसा सोचता है तो मैं आपको आज के वचन की बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। इस वचन का इतिहास क्या है? अगर आज के वचन को अपने सही रीति से समझना है तो आपको पहले शमूएल की पुस्तक अध्याय 21 को खोलना पड़ेगा। उसको आपको घर में जाकर पढ़ना पड़ेगा। पहले शमूएल अध्याय 21 को आप पढ़ेंगे, तब आप आज के वचन के इतिहास को जान पाएंगे कि दाऊद ने किन हालातों से निकलकर इस वचन को लिखा है। जब हम पहला शमूएल 21 को देखते हैं तब हम जान सकते हैं कि दाऊद नहीं, उस समय साउल जो था वो इजराइल का राजा था। हालेलुया। उस समय दाऊद नहीं, कौन राजा था इजराइल का? साउल। और ये साउल राजा जो है ना वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था, दाऊद को मारने के लिए। सोचिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री या चंडीगढ़ का एमएलए
हमें मारने के लिए हमारे पीछे पीछे वो घूम रहा हो, क्या हम इस जगह पर आराम से बैठकर आराधना कर पाएंगे? सच में कभी नहीं कर पाएंगे। हम डरते रहेंगे। हल्का सा खटखट होगा, हमें लगेगा कोई आ गया। हल्का सा कोई दरवाजा खोलेगा, हमें लगेगा कोई आ गया। इस समय इजराइल का राजा साउल जो है वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा है। इस समय दाऊद अपनी जान को बचाने के लिए इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन में जाता है, फिलिस्तीन नाम के देश में। आज का भजन जब आप देखेंगे ना, तो आज के भजन के ऊपर, जिनके हाथ में बाइबल है, ऊपर छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है दाऊद का भजन। जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया, वह चला गया। अबीमेलेक जिस तरह से निर्गमन की पुस्तक में फिरौन नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, ये फिरौन नाम नहीं है, राजा को फिरौन कहते हैं। राजा को क्या कहते हैं? फिरौन। उसी तरह से अबीमेलेक जो है उसको राजा कहते हैं, राजा। क्या मतलब हुआ इसका? कि दाऊद का भजन, जब वह राजा के सामने पागल सा बना और राजा ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। इस समय साउल जो है वो दाऊद के पीछे पीछे है। दाऊद के पास इजराइल में कहीं पर भी अब छुपने की जगह नहीं थी। वो जहां पर छुपता था वहीं पर साउल जो है अपनी सेना पूरी लेकर दाऊद को मारने के लिए पहुंच जाता था। अंत में दाऊद जो है ना अपनी जान को बचाने के लिए इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन में जाकर छुपता है। फिलिस्तीन में एक इलाका है गत, उस गत इलाके में जाकर छुपता है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गत नगर में कौन रहता था। किसी को मालूम है? गोलियत। दाऊद और गोलियत की कहानी आपने पढ़ी होगी। दाऊद जो है अपनी जान बचाने के लिए गत नगर में जाकर छुपता है और गत नगर में गोलियत रहता था। और गोलियत को मारने वाला कौन था? दाऊद। गोलियत को मारने वाला दाऊद था। अब दाऊद जो है ना वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में आकर छुपता है, पर ये गत नगर एक तरह से उसके लिए शेर का पिंजरा है। वो शेर के पिंजरे में आकर छुपा हुआ है। इस समय दाऊद फिलिस्तीन में रह रहा होता है, अपनी जान बचाने के लिए छुप कर रह रहा होता है कि उसे कोई पहचान ना ले। परंतु कुछ समय बाद क्या होता है, फिलिस्तीन के लोग दाऊद को पहचान जाते हैं कि ये वही दाऊद है जिसने हमारे शूरवीर गोलियत को मारा था। ये वही दाऊद है जिसके बारे में पूरा इस्राएल कह रहा था कि साउल ने हजारों को मारा पर गोलियत पर दाऊद ने लाखों को मारा। ये वही दाऊद है। इसको पकड़ लो और पकड़कर इसको राजा के हवाले कर दो। राजा इसको सजा देगा, इसकी गर्दन कटवा देगा। अब वो लोग उसको पकड़कर आकीश राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा का मतलब क्या था? अबीमेलेक। आकीश अबीमेलेक के पास लेकर जाते हैं। उसको आकीश राजा के सामने खड़ा तो करते हैं। दाऊद जो है ना, दाऊद उस समय बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा। और उस डर में रहकर वो पागल का नाटक करता है, पागल बनने का नाटक करता है। जब हम पहला सामुएल 21 की 12 और 13 को देखते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद जो है ना वो राजा आकीश से अत्यंत डर गया, अत्यंत, बहुत ज्यादा डर गया उसको देखकर। और 13 नंबर आयत में लिखा है वो पागल बन गया, पागल बनने का नाटक करने लग गया उस राजा के सामने अपनी जान को बचाने के लिए। अब उस समय राजा आकीश जो है ना वो दाऊद को पहचान नहीं पाता और वो राजा आकीश अपने कर्मचारियों से कहता है कि आगे ही मेरे पास पागलों की कमी है कि तुम एक और पागल को उठाकर मेरे सामने ले आए हो। इस पागल को मुझसे दूर करो। वो दाऊद को एक पागल समझ लेता है। दाऊद नहीं है, ये कोई पागल है जो ले आए हैं इसको उठाकर। और दाऊद जो है उस जगह से बचकर निकलने के बाद आज का भजन लिखता है। हालेलुया। उस मुश्किल से निकलने के बाद आज की ये प्रार्थना करता है। दाऊद ने उस समय डर में क्या लिखा, यहां पर वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद आकीश राजा से अत्यंत डर गया। उस डर में रहकर दाऊद ने क्या किया, पहले सामुएल अध्याय 21 में नहीं लिखा हुआ है, पर आज के भजन में लिखा है कि दाऊद ने उस डर में क्या किया।
जब हम 34 की 4 और 6 को देखते हैं तो दाऊद कहता है जब मैं डर गया तब उसने क्या किया, मैं यहोवा के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया। जब वो डर गया तो उसने परमेश्वर को पुकारा, वचन में लिखा हुआ है। जब वो डर गया उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब वो डर गया उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। दाऊद ने उस मुश्किल समय में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के वो पास गया। उस समय आकीश राजा को यह नहीं लगा कि दाऊद जो है वो पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, उसे एक भी बार ऐसा नहीं लगा। याद रखिए ये जो आकीश राजा है ये कोई बच्चा नहीं है, ये राजा है, राजा, फलिस्तीन का राजा, समझदार राजा। पर उस राजा को भी ये इंसान दाऊद है वो पहचान नहीं पाया, बल्कि उसको क्या लगा कि ये दाऊद नहीं है, ये कोई पागल है, पागल जो दाऊद जैसा लगता है, ये दाऊद नहीं है। उस समझदार राजा को ऐसा क्यों लगा? याद रखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जो है कोई एक्टर नहीं था कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है पागल बनने की, वो एक्टर नहीं था। फिर भी आकीश राजा ने दाऊद को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उस आकीश राजा की आंखों को किसी ने उस समय बंद कर दिया था। आंखों को बंद करने वाला कौन था मालूम है आपको? परमेश्वर था, परमेश्वर। दाऊद अपने डर में परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर आकीश की आंखों को बंद कर देता है। उसको लगता है कि ये दाऊद नहीं है, दाऊद ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कोई दाऊद जैसा मिलता जुलता चेहरा है, इसको यहां से भेज दो, निकाल दो, आगे मेरे पास पागलों की कमी है। उस आकीश राजा की आंखों को बंद करने वाला परमेश्वर था। दाऊद जो है ना, तभी तो 19 नंबर आयत के अंदर कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करवाता है, उसे यहोवा मुक्त करवाता है। सच में आज के इस वचन में 3 बातें याद रखने की आपसे गुजारिश करता हूं। 3 बातें। पहली बात, हमने परमेश्वर को कब धन्य कहना है? 1 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 1 नंबर आयत में क्या लिखा है? हर समय, हर समय हमने धन्य कहना है। अच्छे हालातों में नहीं, समस्याओं में भी हमने परमेश्वर का धन्य कहना है परमेश्वर को, और मुश्किल हालातों में भी हमने उसकी स्तुति निरंतर अपने मुख से करनी है। पहली बात याद रखिए, हमने परमेश्वर को निरंतर धन्य कहते हुए उसकी स्तुति निरंतर अपने मुख से करनी है। दूसरी बात याद रखिए कि हमने परमेश्वर का भय अपने मन में रखना है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आशीषों का कारण है। हालेलुया। तीसरी बात, मुश्किल घड़ी में हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्यों प्रार्थना करनी है? क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वह अपने जन को विपत्तियों से मुक्त करवाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। वो एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको विपत्तियों से मुक्त करवाएगा। इस बात को याद रखिए। आज के भजन में इन 3 बातों को आपसे बांटना चाहता था परमेश्वर के अनुग्रह से। सच में आप परमेश्वर की इच्छा को अगर जान गए हैं तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़िए। परमेश्वर को निरंतर प्रार्थना करते हुए निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर का भय अपने मन में रखिए, ताकि हमारे जीवन में भी किसी भी चीज की घटी ना होने पाए। हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। अभी हमने वचन में देखा कि दाऊद अपनी मुश्किल में क्या करता है? वो परमेश्वर की शरण में जाता है, परमेश्वर का शरणगत बन जाता है। हमारे जीवन में भी मुश्किलें हो सकता है, हो सकता है बहुत सी विपत्तियों ने हमें घेरा हो। इस विपत्तियों में अपना जोर लगाएंगे, आप जोर लगा लगा कर थक जाएंगे, सर दुखना शुरू हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। इस विपत्तियों में परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए,
परमेश्वर की शरण में जाना शुरू कीजिए, अपनी मन की बातों को परमेश्वर से बांटना शुरू कीजिए। और याद रखिए, परमेश्वर ने अपने जन से कहा है कि यहोवा अपने जन को विपत्तियों से मुक्त करवाता है। आइए मिलकर हम परमेश्वर की शरण में चलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर की शरण में चलकर अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को कहें कि प्रभु तुम मेरा शरण स्थान है, प्रभु तुम मेरा गढ़ है, प्रभु सच में मेरे जीवन के इस परेशानी में, इस संकट में, इस समस्या में तुम मेरा है प्रभु, तुम मेरा है प्रभु। और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस मुक्ति से मुक्त, इस विपत्ति से मुक्त करवाएगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा आइए एक बार फिर से हम कहें, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। मेरा आज अपने हाथ को उठाकर एक बार फिर से हम कहें, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। मेरा प्रभु। प्रार्थना करूं मैं पूरे दिल से, प्रार्थना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आइए परमेश्वर को कहें, प्रभु मैं हूं यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ ये समय प्रभु बोझ का समय है। आज जो हमने भजन देखा है, भजन संहिता 34 की 22 नंबर आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। इस वचन की तैयारी करते हुए, इस आयत की तैयारी करते हुए, इस पर प्रभु बोझ की तैयारी करते हुए लगातार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु सच में ये जो वचन है, वचन सच में बताइए किस तरह से प्रभु बोझ में हम जाए इस वचन के साथ। प्रभु कहते हैं, क्या इस वचन को लेकर मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि क्यों ये वचन प्रभु बोझ के लिए वचन है? मुझे कुछ बताने की जरूरत है? उस प्रार्थना के समय में
परमेश्वर ने एक वचन मन में लेकर आए। वो वचन जो था वो यूहन्ना की पुस्तक 3:16 का था। 3:16 में परमेश्वर ने लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आज जो हमने भजन देखा है, भजन संहिता 34:22, उसमें पहली आयत में पहले शब्दों में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यूहन्ना 13:16 में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। वो मोल लेकर बचा दिया है, उसने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आगे भजन संहिता 34:22 में लिखा है, जितने उसके शरणगत हैं, जितने उसके शरणगत हैं। यीशु मसीह इसी शब्द को कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। यीशु पर विश्वास करने वाले को वचन क्या कहता है कि ये विश्वासी परमेश्वर के शरणगत हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया है। आगे भजन संहिता 34:22 में लिखा है, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, कोई भी दोषी ना ठहरेगा। यूहन्ना 3:16 में यीशु ने क्या कहा है कि वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। कोई भी दोषी ना ठहरेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर की शरण में रहने वाला, परमेश्वर का धर्मी जन है। परमेश्वर का भय अपने मन में रखकर अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताने वाला जन है। वो इंसान जो यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर का शरणगत है, वो अपनी जीभ से बुराई को रोक कर रखने वाला जन है। वो जन जो यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला जन है, वो अपने मुंह की चौकसी रखता है। वो जो यीशु पर विश्वास करने वाला जन है, जो परमेश्वर का शरणगत है, वो बुराई को छोड़कर भलाई करता है। वो नफरत को छोड़कर मेल को ढूंढता है, मेल मिलाप में जोर लगाता है। वो पहले कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो तुम। परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने दाम दिया है। यीशु मसीह की देह को देकर उन्होंने हमें पाप से मुक्त करवाने का दाम दिया है। पहले कुरिन्थियों 7:23 में लिखा है, फिर से पौलुस दोहराता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अब मनुष्य के दास नहीं हो, तुम अब शैतान के दास नहीं हो, तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। मोल, ये जो प्रभु बोझ हम लेने के लिए जा रहे हैं, ये प्रभु बोझ इस बात की निशानी है कि यीशु हम में है और हम यीशु में हैं। ये प्रभु बोझ जो है वो यीशु मसीह का वो दाम है जो उन्होंने हमारे लिए दिया है। अपना लहू बहाकर, अपने शरीर को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाकर परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। उसने अपना लहू देकर, अपना शरीर देकर हमें बचा लिया है। और वचन हमें बताता है, रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो यीशु में है, जो यीशु में है, जिनमें यीशु है और जो यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लिया है। इसलिए क्यों? जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी,
क्योंकि वो परमेश्वर की शरण में आए हैं, वो परमेश्वर की शरण करते हैं, और जो परमेश्वर का शरण करते हैं उसमें से कोई भी, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। आइए इन बातों को याद रखते हुए